रालोसपा वारिसनगर विधानसभा समस्तीपुर से। बहुत स्वागत है आपका। हेलो। हाँ जी, बहुत स्वागत है आपका। जी मैम, धन्यवाद मैम। जी, कोरोना के जो फिलहाल हालात देश में चल रहे हैं, इसको किस नजरिए से देखते हैं आप? मैम, जो कोरोना के जो अभी हालात चल रहे हैं मैम, ये हम लोग के लिए बहुत ही भयानक है जी। ये तो एक आपदा है मैम। इससे लड़ने के लिए मेरे पास कोई साधन ही नहीं है कि जो इस मतलब की जो कोरोना से लड़ने के लिए मेरे पास ना डॉक्टर है, ना कोई दवाई है जी। किसी भी तरह करके जो होता है इलाज के लिए कोई भी सुविधा हमारे यहाँ नहीं है, जिसके कारण रोज प्रतिदिन जो मौत की आंकड़ा है धीरे धीरे मैम बढ़ रही है। जी, अब देश में ऐसा हो रहा है कि कई जो राज्य हैं वो अपने आप लॉकडाउन बढ़ा रहे हैं। पहले ऐसा था कि 3 महीने लॉकडाउन चला, फिर उसको धीरे धीरे खोलने की कवायद शुरू हुई, लेकिन अब क्योंकि कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं तो हर राज्य अपनी तरफ से कोई वीकेंड्स पे लगा रहा है, कोई 15 दिन का लॉकडाउन बढ़ा रहा है। इस चीज़ को लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि लॉकडाउन में जी के भी लोग परेशान हो गए हैं, वो बाहर थोड़ा सा निकलना चाहते हैं, लेकिन बाहर कोरोना का डर है और घर में अगर रहते हैं तो यहाँ पर कोई काम धाम नहीं है, आर्थिक मंदी है। तो ये चीजों को लेकर आप क्या कुछ कहेंगे? मैम देखिए, ये जो भी किया जा रहा है ये मतलब एक हाई वोल्टेज ड्रामा के तहत किया जा रहा है। मैम, आपने लॉकडाउन कर दिया, यहाँ पे सबसे ज्यादा गरीब लोग बेरोजगार हैं, वो लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं, उसके लिए आपने कोई सुविधा नहीं की। जो लोग बाहर फंसे हुए थे उनके लिए कोई आपने सुविधा नहीं दिया कि जो अपने घर आ सके। मैम, इस हालात में बताइए किस तरह से वो अपने परिवार के साथ रह के वो जो अभी जो लॉकडाउन बढ़ रहा है उसमें किस तरह अपने परिवार के साथ रह के घर में रह के कम से कम भोजन का कोई व्यवस्था नहीं है मैम, कैसे जी पाएगा जिंदगी? वो कोविड से ज्यादा मैम भुखमरी से मर रहे हैं यहाँ पर लोग। यहाँ पे जो लोग हैं भुखमरी से ज्यादा मर रहे हैं, कोविड बीमारी से कम मर रहे हैं मैम। बीमारी की जब आपको पता था 3 महीना लॉकडाउन किए, जब बीमारी बढ़ रही थी, इसका आपको सुविधा करना चाहिए। हॉस्पिटल अच्छे से हॉस्पिटल को खोलना चाहिए और जितने भी बीमारी है बाहर से आए हुए हैं सबको एक जगह सेंटर में रख के उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए मैम। न ठीक से जांच हो पा रही है, न किसी भी तरह का उसको सुविधा मिल पा रहा है। यहाँ भी जितने भी है जो लॉकडाउन कर दिए सरकार तो अपना बचने के लिए सब उपाय कर दिए, लेकिन मैम यहाँ पे बेसिकली है कि जितने भी परिवार है किसी न किसी रोजगार से जुड़े हुए थे, सबका रोजगार बंद हो चुका है। वो आने वाला समय में कुछ दिनों के बाद वो भुखमरी कोविड-19 जो बीमारी है उससे कम और भुखमरी से ज्यादा मरेंगे मैम। जो इस वक्त हालात बने हुए हैं वो भी ठीक नहीं है, लेकिन लॉकडाउन के अलावा कोई चारा भी तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इस बीमारी का इलाज कोई है नहीं। लॉकडाउन के अलावा और किस तरीके से इस कोरोना से, इस बीमारी से बच सकते हैं? क्या करना चाहिए और प्रशासन को? नहीं मैम, प्रशासन तो बहुत मदद कर रही है, लेकिन उससे मदद करने से नहीं होगा मैम। ये जब 3 महीना का लॉकडाउन बढ़ा था उसी समय हमारे सरकार को हो जाना चाहिए था। ये कोविड-19 बहुत सारे लोग बहुत जमाने से हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार आज तक किसी भी तरह का ध्यान नहीं दिए हैं। तब ध्यान नहीं देने के कारण आज जो स्थिति भयानक स्थिति बन गया मैम। यहाँ पर हमारे पुलिस प्रशासन जितने भी हैं उनको भी कोरोना हो रहा है, उनसे जूझ रहे हैं मैम। कितने लोग मतलब कि इस बीमारी से मरेंगे यहाँ पे? यहाँ पे तो पुलिस प्रशासन के साथ साथ हमारे ही लोग जो जनता है वो भी मतलब की बीमारी से मर रहे हैं। ये तो मतलब सरकार को सोचना चाहिए था मैम। पहले 3 महीना जब ने लॉकडाउन किया था उसी समय इनको सोचना चाहिए था क्या करना नहीं करना है, लेकिन उन्होंने कुछ किया नहीं। 3 में लॉकडाउन करने के बाद फिर से वही चालू कर दिया, जिसके कारण चालू जिस समय पीरियड में हुआ चालू, उसी समय में जो बाहर से लोग आए उसका ठीक से इलाज नहीं कर पाया, उनका सैंपल जांच नहीं कर ठीक से कर पाए। इसके वजह से आज कोरोना हमारे जो स्थिति बना हुआ प्रदेश में वो बहुत ज्यादा ही फैल गया। आने वाला समय में बहुत ही भयानक रूप ले लेगा ये। लेकिन लॉकडाउन खोलने के अलावा कोई चारा भी तो नहीं था, क्योंकि लॉकडाउन 3 महीने का लगा, उसके बाद अगर उसको और बढ़ाया जाता तो उसका अर्थव्यवस्था पर नुकसान हो रहा था, लोगों को परेशानी हो रही थी क्योंकि जीविका के साधन खत्म हो गए थे। तो ऐसे में आपको नहीं लगता इस चीज़ को लेकर कि लोगों में भी जागरूकता की थोड़ी कमी है? क्योंकि ये तो सभी को पता है कि हम बाहर जाएंगे तो हमें किस तरीके से रहना होगा, क्योंकि कोरोना है, कोविड-19 है, सोशल डिस्टेंसिंग का हमें पालन करना है, थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है, लेकिन फिर भी इस हद तक कोरोना का बढ़ना, कहीं ना कहीं लोगों में भी इस चीज़ को लेकर थोड़ी सी कमी है। जी मैम, हम मानते हैं कि लोगों में जागरूकता का कमी है,
लेकिन फिर भी हमारे पुलिस प्रशासन जो हमारी सरकार को इस पर खासकर फोकस ध्यान देना चाहिए था। कोई भी मैंने कि जितने भी जनता है सबको मैंने कुछ सुविधा मुहैया करवा देते हैं, खाने का इंतजाम करवा देते हैं, वो क्यों बाहर निकलेंगे? न वो बाहर निकलेंगे, न रोजी रोजगार के लिए बाहर निकलते हैं, न उनको बाहर वो नहीं निकलेंगे, ना उनको कुछ मैंने इस तरह का जो उनको कोरोना से लेके रिलेटेड है उसको फेस करना पड़ेगा। वो तो सुविधा करवा ही नहीं रही है। सिर्फ लॉकडाउन करने से मैम सुविधा का हल नहीं है। हम लोग में भी है कि हम लोग भी जितने भी जनता है वो इस बात को समझे, कि हम लोग कैसे सुरक्षित रहना है, अपने बचना भी है, दूसरे को भी बचाने का सलाह देना चाहिए आदमी को। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया बिलाल राजा जी। कोरोना को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे थे। बहुत धन्यवाद।